Hello everyone. So we are discussing the back exercise questions of the chapter thermodynamics, and today we will discuss question number 16. So here the question is, for an isolated system delta U is equals to 0, what will be delta S? Delta U क्या है बेटा? Delta U is change in internal energy and delta S is the entropy. ओके आपको पूछ रहा है आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जहां पर डेल्टा यू की वैल्यू क्या है बेटा 0, वहां पर डेल्टा एस क्या होगा। देखो डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 का मतलब क्या है बेटा कि यहां पर ना तो कोई मास चेंज हो रहा है और ना ही कोई एनर्जी में चेंज हो रहा है, राइट। तो डेल्टा यू इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है नो एनर्जी चेंज। ऐसा इसलिए भी क्योंकि हम यहां पर बात कर रहे हैं बेटा आइसोलेटेड सिस्टम की, ठीक है। आइसोलेटेड सिस्टम का मतलब क्या हुआ, जिसमें ना तो हीट चेंज हो रहा है और ना ही कोई मास चेंज हो रहा है। अब इसको समझने के लिए देखो कोई ऐसा सिस्टम जो आइसोलेटेड है, वैसे तो आपके एनसीईआरटी में भी एग्जांपल गिवन है बट इसको हम थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझेंगे बेटा। देखो यहां पर अगर हमने ये लिया फिगर डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस, ये क्या है, ये पूरा एक कंटेनर है, कंटेनर आपको दिख रहा होगा है ना, ये आपने पूरा एक कंटेनर लिया है और इसको आइसोलेट कर दिया है फ्रॉम द सराउंडिंग्स। ये जो बाहर व्हाइट वाली कवरिंग है ये क्या है बेटा, ये आइसोलेट करने के लिए है। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आपने एक बड़ा कंटेनर लिया है और उसमें पार्टीशन कर दिया है जो ये ब्लू कलर से शो किया हुआ है। इस पार्टीशन के एक तरफ है गैस ए और दूसरी तरफ है बेटा गैस बी। तो यहां पर ये है गैस ए जो ब्लैक डॉट से दिखाई गई है और ये जो व्हाइट डॉट से दिखाई गई है ये है गैस बी। अब देखो अभी हम क्या बात कर रहे हैं कि अभी बीच में पार्टीशन लगा है, तो अगर आप लेफ्ट साइड से एक मॉलिक्यूल निकालेंगे लेफ्ट कंटेनर से तो वहां पर जो गैस का मॉलिक्यूल आएगा हमें पक्का पता है, हम बिल्कुल एकदम डेफिनेटली श्योर हैं कि जो मॉलिक्यूल आएगा वो गैस ए का ही होगा, राइट। वैसे ही सेम उसी तरीके से बेटा अगर हम राइट साइड से एक मॉलिक्यूल निकालें तो हम पक्का श्योर होंगे कि जो मॉलिक्यूल बाहर आएगा वो गैस बी का ही होगा, ठीक है। ओके फिर हमने क्या किया, हमने ये जो बीच वाला पार्टीशन था किसी तरह से बिना एनर्जी चेंज किए, बिना कोई मास चेंज किए हमने किसी तरह से वो बीच वाला पार्टीशन हटा दिया। जब हमने वो बीच वाला पार्टीशन हटाया और अब उस कंटेनर में से एक मॉलिक्यूल को बाहर निकाल के देखा तो अब हम श्योर नहीं है बेटा, हो सकता है वो जो मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाला है वो गैस ए का हो या फिर ये भी हो सकता है कि जो मॉलिक्यूल आपने बाहर निकाला है वो गैस बी का हो, ठीक है। तो यहां पर हम क्या कह रहे हैं बेटा कि जब पार्टीशन आपने रिमूव कर दिया है, आफ्टर द पार्टीशन इज रिमूव्ड, मतलब इस वाले केस में जो सिस्टम है वो क्या बन गया है बेटा, सिस्टम बन गया है मोर क्योटिक। मोर क्योटिक का मतलब क्या हुआ, और ज्यादा क्योस हो गया है, रैंडमनेस बढ़ गई है, राइट। तो यहां पर इस चीज को देखते हुए आपके एनसीईआरटी बुक में बहुत अच्छी लाइंस लिखी हैं, देखो यहां पर हमने उसको लिया हुआ है, रीड करेंगे बेटा। इस चीज को देखते हुए फॉर्मुलेट किया गया एक नया पॉस्टुलेट। सो वी मे नाउ फॉर्मुलेट अनदर पॉस्टुलेट। क्या है अनदर पॉस्टुलेट क्या है बेटा, इन एन आइसोलेटेड सिस्टम देयर इज ऑलवेज अ टेंडेंसी फॉर द सिस्टम्स एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर्ड और क्योटिक एंड दिस कुड बी अ क्राइटेरियन फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। अगर कोई स्पॉन्टेनियस चेंज हो रहा है तो उसके लिए दो क्राइटेरिया बेटा, एनर्जी मिनिमम होनी चाहिए या फिर हम कहेंगे स्पॉन्टेनियस चेंज के लिए जो क्योस है, जो डिसऑर्डरनेस है या फिर हम कहेंगे जो रैंडमनेस है सिस्टम में वो इंक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। और एंट्रोपी क्या है बेटा, एंट्रोपी है डिग्री ऑफ मेजर ऑफ रैंडमनेस। अगर हम एंट्रोपी को थोड़ा फिजिकल टर्म्स में समझने की कोशिश करें, इमेजिन करें, तो क्या होता है बेटा, एंट्रोपी इज द मेजर ऑफ द डिग्री ऑफ रैंडमनेस। जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा, जितनी ज्यादा रैंडमनेस होगी सिस्टम में, उतनी ही ज्यादा क्या होगी उस सिस्टम की एंट्रोपी होगी, ठीक है। ये बात हमें समझ आई, तो उसको हम यहां पर एक लाइन में लिख लेंगे बेटा, ग्रेटर द रैंडमनेस या फिर हम लिखेंगे ग्रेटर द डिसऑर्डर हायर इज द एंट्रोपी, ठीक है। अगर हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल से समझने की कोशिश करें बेटा, थोड़ा सा अगर लिंक करके देखें तो देखो जब आप पढ़ाई करते हैं तो बुक्स पूरी इधर उधर फैली रहती हैं, फिर एक दिन आपको लगता है कि नहीं बहुत गंदा हो गया है तो आज इसको संभाल के रखने पड़ेंगे बुक्स को, तो फिर आप एक दिन पूरी सफाई करते हैं बुक्स को बिल्कुल एकदम ऑर्डर वे में कि अच्छा यहाँ मैंने फिजिक्स की बुक रखी, यहाँ मैंने केमिस्ट्री की बुक रखी, यहाँ मैथ्स की रखी, यहाँ बायो की रखी, वॉटएवर। तो अब आपने क्या किया, सारी चीजों को एकदम ऑर्डरली अरेंज कर दिया है, ठीक। लेकिन जो आपने अरेंज किया है वो कितने दिन चलता है वो डिपेंड करता है आप कितना गंदा करते हैं, है ना। लेकिन एक दिन बाद, 4 दिन बाद, एक हफ्ते बाद आप देखेंगे कि वो वापस से चीजें वैसी ही हो जाती हैं। नेचर की टेंडेंसी है बेटा मोर क्योस क्रिएट करने की, ठीक है, मतलब नेचर की टेंडेंसी है रैंडम होने की, रैंडमनेस क्रिएट करने की।
आप जब घर से कहीं बाहर जाते हैं और 4 दिन बाद आते हैं, घर पे तो कोई नहीं था, लेकिन 4 दिन बाद आने के बाद घर आपको खुद से ही गंदा लगने लगता है। क्यों? आपने थोड़ी किया है। हमें कभी भी चीजों को डिसऑर्डर करने के लिए मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। आपने अपना रूम गंदा नहीं किया, वो खुद से हो जाता है, लेकिन साफ करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है बेटा, तो जो भी स्पॉन्टेनियस चेंजेस हैं, जो चेंजेस खुद से होते हैं, उनके लिए इंक्रीज इन एंट्रोपी मतलब इंक्रीज इन द रैंडमनेस इज द क्राइटेरिया। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि जितना ज्यादा डिसऑर्डर होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंट्रोपी। और हमने देखा कि जब डेल्टा यू की वैल्यू 0 थी, आइसोलेटेड सिस्टम की जब हम बात कर रहे थे, तो उसका मतलब क्या हुआ, डेल्टा यू की वैल्यू 0 है, तो हमने देखा कि जो रैंडमनेस है वो बढ़ गई है, सिस्टम ज्यादा क्योटिक हो गया है। तो इसीलिए हम कहेंगे बेटा कि जो डेल्टा एस एंट्रोपी होगी वो क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। एंड अगर डेल्टा एस की वैल्यू इंक्रीज करेगी तो इसका मतलब है डेल्टा एस क्या होगा बेटा, डेल्टा एस की होगी पॉजिटिव वैल्यू। क्या ये बात हमें समझ आई? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन था बेटा। हमें बस ये देखना है कि आइसोलेटेड सिस्टम की अगर बात कर रहे हैं तो कोई एनर्जी चेंज नहीं हुआ, लेकिन जो रैंडमनेस है वो इंक्रीज हुई, तो मतलब एंट्रोपी इंक्रीज हुई। क्लियर? ये क्वेश्चन हमें समझ आया। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 16। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए बाय बाय।